Welcome, welcome, welcome. Welcome all of you to the third class of AP. इससे पहले वाले वीडियो में हमने AP के कुछ एग्जाम्पल्स और AP क्या होता है इसके बारे में समझे थे। आज हम AP के जनरल टर्म और nth टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें। हमारा जो जनरल टर्म्स है और nth टर्म्स है उसका जो थ्योरम है कुछ इस प्रकार है। लेट a विद द फर्स्ट टर्म एंड d विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। ठीक है, यहाँ पर a जो है क्या है, इसको हम फर्स्ट टर्म माने और d को हम माने क्या, कॉमन डिफरेंस। तब इसका जो जनरल टर्म और nth टर्म होगा वो क्या होगा हमारा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये होगा। अब हम चलते हैं, इसको करते हैं प्रूफ कि ये आखिर कैसे आया है। ठीक है, अब जो हमारा क्या है एपी का जनरल टर्म्स का जो फॉर्मूला है उसको अब करेंगे हम लोग प्रूफ। तो चलिए करते हैं प्रूफ। देखिए यहाँ पर a1 बराबर हम क्या लिखें, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब ये हम क्यों लिखें, a1 बराबर क्या है, a जो हमारा क्या है दिया हुआ है। अब a1 बराबर हम ये क्यों लिखें, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, फर्स्ट का लिख दिए 1 लिखें और 1 माइनस 1 लिखें, ताकि ये 1 माइनस 1 क्या हो, 0 हो जाए और 0 इंटू डी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। अब देखते हैं a2 क्या होगा हमारा, तो a2 होगा a1 प्लस डी, a1 प्लस डी, और a1 हमारा क्या निकला है, a1 क्या है, a प्लस a है। ठीक है, a1 क्या है, a है, a1 है a। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर d। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है। कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। लिख सकते हैं या नहीं, हाँ बिल्कुल ही लिख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा, और 1 इंटू डी होगा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अब a3 फाइंड करेंगे। तो a3 क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे तो a3 बराबर क्या होता है, a2 प्लस डी, a2 प्लस डी। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a2 कितना है, a2 कितना है, a प्लस डी है, a प्लस डी है, और ये हमारा डी पहले से दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा a3, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, और ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। तो क्या इसको हम 3 बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर इक्वेशन 1, 2 और 3 को, तो सब में क्या है, यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, क्या है ये हमारा जो क्या है a1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस 1 इंटू डी हुआ। a2 इजकल टू क्या हो गया यहाँ पर हमारा 2 माइनस 1 इंटू डी। a3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो गया 3 माइनस 1 इंटू डी। यानी जो टर्म्स होते हैं हमारे, जो ये थर्ड टर्म्स है, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड टर्म्स का नंबर है। ठीक है, टर्म नंबर है यहाँ पर 3 और माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस टर्म नंबर माइनस 1। टर्म नंबर कौन सा नंबर टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 हो गया है। ठीक है, और इसी प्रकार हमें क्या मिलता है यहाँ पर, अगर देखें हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वी फाइंड दैट an इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा टर्म है, ये nth टर्म है। जब nth टर्म है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस टर्म नंबर, कौन सा नंबर है, कौन सा टर्म है यहाँ पर, तो nth टर्म है, तो n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जनरल टर्म है, ठीक है, जो हमारा जनरल टर्म है, या फिर कह सकते हैं क्या an, जो हमारा क्या होगा nth टर्म जो है, या फिर कहें n, वो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी जनरल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस टर्म नंबर माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है,
देखिए हमारे एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, फाइंड द 18 टर्म ऑफ द AP 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक AP दिया हुआ है 5 8 11 इस तरीके से दिया हुआ है और इसका कर रहा है 18 टर्म निकालने के लिए। तो आइए देखिए इसका हम 18 टर्म कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है। फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 8 है एंड थर्ड टर्म 11 है। तो A1 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा और D कितना हो जाएगा, तो D होता है हमारा A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1, इसीलिए हमारा जो D हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, क्योंकि सेकेंड टर्म हमारा क्या है 8 है। तो D कितना हो जाएगा हमारा 3 एंड और क्या दिया हुआ है हमारा N जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 18, N दिया हुआ है हमारा 18। ठीक है, चूंकि हमारा फॉर्मूला होता है ए जनरल टर्म का An का क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसीलिए अगर हम देखें तो हमारा जो 18th टर्म है वो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म हमारा क्या है A क्या है 1 क्या है 5 प्लस n हमारा कितना दिया हुआ है 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, तो हमारा d है 3। तो यहाँ पर अब जो होगा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 17 इंटू 3। जब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 18 टर्म, क्या हो जाएगा हमारा 18th 5 प्लस 51 56। तो फाइनली हमारा यहाँ पर आंसर आ गया कितना 56। ठीक है, तो हमारा जो 18th टर्म होगा वो कितना होगा हमारा 56 होगा। ठीक है।